मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे और अब बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तहसील पुरोला में लव जिहाद की घटना के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज यमुना घाटी के बड़कोट, नौगांव, पुरोला, मोरी में बाजार बंद है। कई संगठन के लोग आज प्रदर्शन करेंगे। बाजार बंद को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। कल पुलिस ने बड़कोट में फ्लैग मार्च निकाला था। व्यापारियों ने, बाहरी लोगों ने सत्यापन के साथ उनके अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। जुम्मे वाले दिन हुए प्रदर्शन की ये तस्वीरें शिव की नगरी उत्तरकाशी की, जहां जय श्री राम के नारे के साथ जमकर प्रदर्शन हुआ। पुरोला में बीते शुक्रवार को एक मुस्लिम लड़के ने अपने दोस्त के साथ 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को भगाने की कोशिश की। तब से लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बाहर से आकर कोई भी यहाँ पर उल्टे सीधे काम कर रहा है। लड़कियों को फंसाने का धंधा चल रहा है, लेकिन पुलिस से किसी का वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि देवभूमि का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन उत्तरकाशी के एसएसपी अपन यदुवंशी उत्तरकाशी में बने हालात का ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ते हैं। एसएसपी के मुताबिक मामले में एक्शन हो चुका है और दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और इसी अभियोग के तहत जो है जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा गया और 14 दिन की जो है जुडिशियल कस्टडी पे हैं। इस मामले के पूरे तरह से प्रकाश में आने के बाद जो है कई तरह की बातें जो है मीडिया के माध्यम से कई तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। इसमें कई सारी सूचनाएं जो है भ्रामक भी हैं और अफवाह भी हैं। पुरोला की घटना को 1 हफ्ते हो चुके हैं। लोकल लोग खुलकर रेहड़ी और फेरी वालों की जांच की मांग कर रहे हैं, जो बेरोक टोक कहीं से भी आकर लड़कियों को टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि एक समुदाय विशेष के लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ तो एक दिन पूरा उत्तराखंड बंद होगा और शायद जिले के एसएसपी को ये सब नहीं दिखाई दे रहा। तो इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए अब लोगों को जगना तो पड़ेगा। उनको चिंता है जो आज वहां उत्तरकाशी बंद है, बड़कोट बंद है या पुरोला बंद था, आने वाले समय में हो सकता है उत्तराखंड बंद हो जाए। भाई ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे तो उनके जिनकी घर में बेटियां हैं तो इस बात से तो चिंतित है कि कल के दिन मेरे साथ हो सकता है। भाई आग अगर आप कह रहे हो कि पुलिस ने, एसपी ने स्टेटमेंट दिया कि ये भ्रामक घटनाएं फैला रहे हैं, मैं तो कहता हूं या तो उनको इस बात से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है कि घटनाएं क्या हो रही है, या कहीं हो सकता है कोई वो भी अपने एक एंगल को देख रहे होंगे। पुरोला की घटना पर उत्तरकाशी जिला फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। लोगों की एक मांग है कि बाहर से आकर पहचान छिपाकर धंधा करने वालों पर रोक लगनी चाहिए, जो रेहड़ी, फेरी, नाई, रजाई गद्दे के नाम पर देवभूमि की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बलवीर परमार के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरा। हमारे साथ जुड़ गए हैं बलबीर। देखिए, आज तमाम बाजार बंद रहेंगे। तमाम जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, उनकी कई मांगे हैं। उन मांगों को विस्तार से बताएं और मौजूदा समय में असर कितना नजर आ रहा है उत्तरकाशी में बंद का। सुबह से ही जो यमुना घाटी की जो दुकानें हैं, क्योंकि मुख्य बाजार जो बड़कोट पड़ता है, पुरोला पड़ता है, नौगांव पड़ता है, मोरी पड़ता है, आराकोट पड़ता है, तो ये पूरी तरह से बाजार बंद है, जिसका पूरा असर देखा जा रहा है। और जो बड़कोट बाजार है वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जुलूस प्रदर्शन के जरिए चेताया जाएगा और जो अपनी नाराजगी, जो आक्रोश है उसको दिखाया जाएगा। और मुख्य मांग यही है कि जिस तरह से इन बाजारों में लगातार बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अतिक्रमण करके यहाँ पे बस रहे हैं, सब्जी ठेली, रेहड़ी, ऐसी दुकानें लगा के यहाँ पे कब्जा भी कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं और बस रहे और अवैध कार्य कर रहे हैं, जिसकी मांग लंबे समय से लगातार जो स्थानीय लोग थे करते आ रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे इस तरह से लोग आ रहे हैं और
और प्रशासन है चाहे पुलिस हो क्यों नहीं इन पे कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते जब ये घटना हुई पुरोला की तो उसके बाद अब जब ये इतनी बड़ी घटना जब सामने आई तो उसके बाद जो आक्रोश है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि कल भी उत्तरकाशी जिला मुख्यालय बंद रहा और आज भी जो यमुना घाटी है पूरा यमुना घाटी इस समय बंद है और आक्रोश है और उस आक्रोश थोड़ी देर में सड़क में भी देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए बलबीर। गोपेश्वर महाविद्यालय में छात्र संघ समारोह में एबीवीपी और एनएसयूआई पदाधिकारियों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला है। हंगामे का कारण मंच पर बैठने को लेकर बताया गया। विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के सामने दोनों गुट के छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान छात्रों में गाली गलौज भी हुई। बाद में पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये मारपीट का वीडियो आप देख सकते हैं। देर रात दिल्ली से रामनगर आ रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बनी है। हादसे के वक्त बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। दिल्ली से आ रही बस टांडा मल्लू में डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसा सामने से आ रही बाइक के कारण हुआ, जिसे बचाने के चलते बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। अतिक्रमण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख का असर अब जमीन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बता दें कि कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार और मंडी में अतिक्रमण करने वाले लोग अब खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं। सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और अब सरकार की सख्ती के आगे इस बार इनकी एक नहीं चल रही। यहां तक कि जिस जगह से अतिक्रमण 1-2 हफ्ते पहले हटाया गया था, अब वहां पर लोग दोबारा से भी नहीं आ रहे हैं। उत्तरकाशी में ट्रैकर्स के बर्फ में फंसने के मामले में पर्यटकों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस पूरे मामले में एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैकिंग ग्रुप के 7 सदस्यों को सुरक्षित निकाला। ये सभी लोग गंगोत्री से तपोवन में ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम के चलते फंस गए थे। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम ने 24 किलोमीटर पैदल चढ़ाई की, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो सभी हैरान हो गए। बुधवार देर शाम खबर मिली थी कि ट्रैकर्स की टीम बर्फबारी में फंस गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा चॉपर की मांग की गई, लेकिन चॉपर हर समय उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी ट्रैकर की तबीयत खराब नहीं थी और उन्होंने गलत सूचना देकर संसाधनों को गलत तरीके से प्रयोग किया है। इस वजह से उनके खिलाफ और ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी एक घटना 31 तारीख की आई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा वहां फंसे होने की सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा चॉपर की डिमांड की गई थी, तो उसमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसी कंडीशन में हर कोई चॉपर ऐसे राहत कार्य में नहीं जा पाता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेक रोड में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। बॉर्डर की रोड में लखनपुर के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण बड़े हिस्से में रोड 5 दिनों से बंद है। रोड बंद होने के कारण भारी संख्या में कैलाश यात्रियों के साथ सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग फंसे हैं। दूसरे दिन फंसे लोगों को एसडीआरएफ और एसएसबी पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर निकाल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दूसरे दिन 250 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस रोड में बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरक रही हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि रास्ता खुलने में अभी 4 से 5 दिन का समय और लग सकता है। बेमौसम बरसात की मार लीची की फसल पर पड़ रही है। इस बार लीची की फसल कम हुई है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। हालांकि लीची की फसल तैयार है और जल्द बाजार में नजर आएगी, लेकिन इस बार लीची प्रेमियों को कुछ ज्यादा ही जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल मौसम ने फसल को आधा कर दिया है।
बाजार में आने के लिए तैयार है। बस कुछ दिनों का इंतजार है, इसके बाद आपको रसीली लीची खाने को मिलेगी। लेकिन इस बार काश्तकारों पर मौसम की मार काफी पड़ी है, जिसके चलते लीची की फसल पहले की तुलना में काफी कम हुई है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। हरिद्वार में सिंचाई विभाग द्वारा चमगादड़ टापू पर बनाई गई पार्किंग सवालों के घेरे में है। पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद से ही डीएम ने एसडीएम को टेंडर प्रक्रिया की जांच करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नियमों को दरकिनार कर पार्किंग का आवंटन किया गया है, जिसको लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार में पार्किंग का जो टेंडर है अब वो सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। देख रहे हैं हम लोग, कहीं अनियमितता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एक एसडीएम को जांच सौंपी है और देखेंगे, अच्छा करेंगे उसको। अल्मोड़ा नगर पालिका की खस्ता हाली किसी से छिपी नहीं है। कर्मचारियों को सैलरी देने के लाले पड़े हुए हैं और 3 करोड़ रुपए तत्काल नगर पालिका को चाहिए। अब पालिका अध्यक्ष ने शासन को एकमुश्त बजट देने की मांग की है। 3 करोड़ रुपए की पालिका को जरूरत है। अल्मोड़ा का पूरा मामला, ऐसे में शासन से नगर पालिका ने बजट मांगा है कि बहुत जल्दी ये पैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद मार्च 23 के बाद भी जो है हमारी देनदारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्त जब कर्मचारी होता है तो उसके तमाम देयकों का भार जो है नगर पालिका पर आ जाता है। पौड़ी के ल्वाली झील पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बजट के अभाव में लंबे समय से झील निर्माण का काम अधर में लटका हुआ था। प्रोजेक्ट के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद आखिरकार झील पर काम दोबारा से शुरू हो सकेगा। पौड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए झील बनाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां पर आएं, यहां पर घूमें, और इसी सिलसिले में डीएम ने जाकर वहां पर जायजा भी लिया है। ट्राई कर रहे थे तो रिलीज हो गया और उसी क्रम में काम की प्रोग्रेस भी हमें मिल रही है और मैंने एक इंस्पेक्शन भी किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। मॉनसून शुरू होने में कुछ समय बचे हैं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में 2 विभाग ऐसी सड़कें बनाने में जुटी हैं जो बरसात में चलने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि बिना कोलतार की बनी सड़कों की धज्जियां पहले ही उड़ रही हैं। मामला क्या है आखिर, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये ऐसा घटिया पत्थर तुम लोग कैसे यूज कर रहे हो डामरीकरण में, बताओ। आपके गांव में भी अगर सड़क बन रही है तो इस खबर को गौर से देखिएगा, और यही हाल आपको दिखे तो सड़क बनाने वालों से सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या ये सड़क बनाने की नई तकनीक है। स्क्रीन पर दिख रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 2 सड़कें बनाने में जिस तरह का घटिया काम हुआ, वो ये 2 वीडियो बताने के लिए काफी है। मेंटेनेंस। पहले चमोली जिले के सिल्ला रतोली सड़क को देखिए, जहां गांव वाले हैरान हैं कि सड़क निर्माण में कितना कम कोलतार मिलाया गया है कि चप्पल घिसते ही सड़क साफ हो गई। ये है भाई जी कोलतार, ये सफेद कोलतार। ये कौन सी जगह कोलतार है, मेरे को बताना थोड़ा। घटिया पत्थर तुम लोग कैसे यूज कर। अब अल्मोड़ा जिले की गनिया खोली दोलाधार रोड को भी देखिए, कैसे रोड बनाने का काम हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य हेमंत रोतेला ने वीडियो बनाते हुए काम का हाल बताया। मैं तुम्हारे अभी एक्शन और उससे भी बात करता हूँ इस मामले में। काम करना है यार, ढंग से करो भाई। ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो आप लोग यहाँ पे। हटा इसको, अभी ऐसे काम नहीं होगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम ग्राम्य विकास विभाग करता है, लेकिन अफसरों का ध्यान काम कोलतार और क्वालिटी पे नहीं जाता। हालांकि मंत्री गणेश जोशी कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। खबरों का